अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद से ही मुल्क की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। डॉलर जिसे पर लग गए थे, इसे भी रिवर्स गियर लग चुका है। इसकी वापसी भी शुरू हो गई है। अब कल बरोज हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास 10:30 बजे बुलाया गया है। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, जिसमें ख्याल किया जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ नए कायदे ऐवान मुंतखब होंगे, जबकि आज के हुक्मरान कल अपोजिशन में होंगे। हमने तो कई बार ये कहा था कि ऐसा जो कल होने जा रहा है होगा, मगर हमारे वो नाजरीन जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे बुरा मना जाते थे। खैर, ये क्यों हुआ और अब ये कहाँ तक नौबत जाएगी, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए इसे मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और वो नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, वापस अपनी वीडियो की जानिब आते हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे तहरीक अदम एतमाद के पीछे कौन सी साजिश है। इसमें अमेरिका या फिर किसी दूसरे मुल्क की साजिश हरगिज नहीं, बल्कि इसके पीछे खुद इमरान खान का हाथ है, जिसने अपोजिशन को मुत्तहिद करके मजबूर किया कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए। नाजरीन, आपको याद होगा जब कौमी असम्बली का पहला सेशन हो रहा था तो मियां शहबाज शरीफ ने इन्हें कहा था कि आप आए या फिर लाए गए, हम मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। कुछ इसी किस्म के अल्फाज पीपल्स पार्टी के कायदीन ने भी अदा किए थे, मगर इसके जवाब में जनाब इमरान खान ने क्या कहा कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा। इसके बाद शेख रशीद, मुराद सईद, फैसल जावेद और अफरीदी वगैरह ने क्या कुछ कहा, जिसकी वजह से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लावा पकता रहा। एक मकाम आया जब इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाती, जिसके बाद PDM वजूद में आ गई, मगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत गिराने पर इत्तफाक ना किया और इसी तरह PDM वो काम ना कर सकी जो वो करना चाहती थी। फिर वज़रात जिनमें अली मोहम्मद, मुराद सईद और खुद इमरान खान ने ये देखते हुए कि आग शिद्दत इख्तियार कर रही है, अपना रवैया तब्दील ना किया और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ियों से वार करते रहे। हुकूमत का काम होता है कि वो आग पर पानी डाले, मगर उन्होंने जल्दी पर पेट्रोल डालना जारी रखा। फिर उन्होंने मुल्क पर कोई तवज्जो ना दी। जाहिर है कि मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। उन्होंने अपनी ज़बान की नफ़ी करते हुए IMF के पास जाने का फैसला किया और मुल्क चलाने के लिए कर्जा भी ले लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुल्क पर नजर ना रखी, बल्कि अपना सर बरकरार रखा कि मैं NRO नहीं दूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। मगर क्या, कुछ भी नहीं। आवाम को जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी अब 100 रुपए की मिलना शुरू हो गई है। अद्वियात महंगी हो गई हैं, हर चीज़ की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। आवाम में भी नफरतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, जबकि इनके आसपास खड़े लोग इन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। बिलाखिर नतीजा आपके सामने है। हम जब इन पर तनकीद करते तो इनके दोस्त नुमा दुश्मन यानी कि इनके फ्रेंड्स हमें गालियां देते और कई ने तो हमें भी मुस्लिम लीगी और पटवारी कहा। अब हम इनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या थे। फिर वजीर आजम को सबसे पहले हमने मशवरा दिया कि वो मुस्ताफी होकर मैंडेट लें। इस वक्त इनकी शायद बुरी हालत ना होती। फिर इन्हें इलेक्शन कमीशन के लिए अपना बयानिया चाहिए था। उन्होंने एक खत का सहारा लेकर अपना बयानिया बनाया कि अमेरिका इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिका के पास और तो कोई काम ही नहीं था कि उसने आपके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। हमारे बाल तो अमेरिका के पांव के नीचे हैं। हम IMF के मकरूज हैं। हमने भारी शराइत पर कर्जे ले रखे हैं। हमारे इदारे अपने गिरवी रख दिए हैं। इसके बाद इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो आपकी हुकूमत गिराने की साजिश करें। हकीकत तो ये है कि आपने खुद अपने खिलाफ साजिश की।
और अपोजिशन को आपके रवैये ने मुत्तहिद किया। फिर आप उस वक्त ही मुस्ताफी होकर बयानियां बनाते, विकेटें उठाकर मैदान से ना भागते बल्कि मुकाबला करते और आइन को तोड़ने से गुरेज करते। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस ना लेना पड़ता और आपके बयानिए का कबाड़ा ना होता। अब आप जो मर्जी है कर गुजरे, अफाका नहीं होने वाला। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और कमेंट करके इस वीडियो के मुताल्लिक हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। सब ऑफिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला चकवाल कलर कहार से अपने एक जारी करता बयान में मलक नासर हत्तार रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत और आवाम की जीत हुई। मैं सलाम पेश करता हूं अपने जज साहिबान को जिन्होंने आइन की हिफाजत करते हुए फैसला दिया। आइन और जमहूरी रास्ते ही किसी भी मुल्क की तरक्की के दामन होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं और अब मैं सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालबा करता हूं जिन्होंने आइन तोड़ा इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि जो आइन का वफादार नहीं वो पाकिस्तान का भी वफादार नहीं। जब मुहिब वतन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पर झूठा मुकदमा बनाकर तख्तादार पर चढ़ा दिया गया तो इन आइन शिकन गद्दारों पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आखिर में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम PDM की तमाम क़यादत को जीत पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को पेश की मुबारकबाद भी पेश की। खानगढ़ से ख्वाजा मंसूर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सदर बार और एडवोकेट मियां एहसान करीम कुरैशी मरहूम मुजफ्फरगढ़ के फर्जंद मियां अरमगान कुरैशी जो कि 20 साल से कनाडा के रिहायशी हैं, इनकी क़यादत में कनाडा के शहर टोरंटो में अमर बिल मारूफ वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में रैली निकाली गई और रैली के शुरका से मियां अरमगान कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। ये उम्मत मुस्लिमा का पहला लीडर है जिसने नामुसे रिसालत का बिल पास करवाया और अमेरिका जैसे मुल्क के सामने डट गया। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि फॉरेन कंट्री में पाकिस्तानियों को जो इज्जत मिली इसकी वजह इमरान खान है। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। पंजाब भर की तरह वादी सोन के मरकजी शहर नौशहरा में भी शहरियों को सस्ते दामों अशियाए खुरोनोश की फराहमी के लिए सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई और गरां फरोशी की यलगार है। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई और गरां फरोशी अरूज पर पहुंच गई। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। तहसील नौशहरा वादी सोन की लाखों की आबादी के लिए एक दिन में सिर्फ 300 आटे के गट्टू फराहम किए जाते हैं जो कि नाकामी है। सस्ते रमज़ान बाजार में बाकी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कोई खासा फ़र्क नहीं। गरां फरोश सरगर्म है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा और डिप्टी कमिश्नर खुशाब से मुतालबा किया कि वो खुद साख्ता महंगाई के इस तूफान को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करें।